करने वाले वो बहुत ही इम्पोर्टेंट जजमेंट है जो कि रिसेंटली डिलीवर हुई है बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, एंड दैट इज़ कैलाश विजयवर्गीय वर्सेस राजलक्ष्मी चौधरी एंड अदर्स। ये बेसिकली इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जनरली जो ये डील करती है वो करती है 156(3), 200 एंड जो आगे फर्दर जो अपने सेक्शंस हैं रिलेटेड टू CRPC, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। अभी 156(3) एंड 2+ में क्या डिस्कशन होता है ये हम एक बार ब्रीफली डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है हम 156 को पढ़ते हैं, और हम इससे पहले ये भी आई एक्सपेक्ट कि आप अवेयर होंगे कि 156(3) कब यूज़ होती है। जनरली हम ये डिस्कस करते हैं कि जब आपके जो पुलिस ऑफिसर हैं, आप किसी पुलिस अथॉरिटी को अप्रोच करते हैं किसी कंप्लेंट को लेके, और आप कहते हैं कि जी FIR होनी चाहिए, और पुलिस अथॉरिटी को आप एक कंप्लेंट देते हैं, बट पुलिस अथॉरिटी आपकी जो कंप्लेंट है उसके ऊपर FIR दर्ज नहीं करता है। बेसिकली FIR जो दर्ज होती है वो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में होती हैं। जनरली एक टेक्निकल टर्म है, बट आपकी जो कंप्लेंट थी फॉर द सेक ऑफ दिस डिस्कशन लेट अस अज्यूम कि जो आपकी कंप्लेंट थी उसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस ऑलरेडी था, एक तरह से ग्रेव ऑफेंस आप लगा लो। लेकिन उसके बाद भी है जो पुलिस अथॉरिटीज़ हैं वो आपकी FIR को रजिस्टर नहीं करते हैं, और उसके बाद में आप जो आपकी प्रोसीजर है वो ये कहता है कि आपको SHO के पास में एक और इंटीमेशन देना है दैट आई हैड मेड ए कंप्लेंट एंड मेरी जो है FIR अभी तक रजिस्टर नहीं है। फिर भी नहीं होती है तो आपको एक सीनियर ऑफिशियल को आपको देना है, लाइक DCP इन दिल्ली, ठीक है। तो एक सीनियर ऑफिसर को इंटीमेशन दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी है जो आपकी जो कंप्लेंट है उस पर कोई FIR दर्ज नहीं हो रही है, उस पर FIR नहीं हो रही है। तो व्हाट इज़ द प्रोसीजर? फिर जो प्रोसीजर आता है इन प्ले वो है सेक्शन 156(3) या 156 लगा लो आप, कोई इशू नहीं है। 156(3) में तो डायरेक्शन होती है। हम एक बार पढ़ लेते हैं 156 को, इंक्लूडिंग 156 सबसेक्शन 3 ऑफ CRPC। अब 156 बेसिकली क्या कहता है? पुलिस ऑफिसर्स पावर टू इन्वेस्टिगेट कॉग्निजेबल ऑफेंसेस, ठीक है ना। ये मैंने आपको बता ही दिया कि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस से रिलेटेड होती है। तो पहला पुलिस ऑफिसर को लेके ऑफिसर इंचार्ज को जो है विदाउट एनी ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट वो इन्वेस्टिगेट कर सकता है कॉग्निजेबल ऑफेंसेस से। दैट इज़ अ डिफरेंट एरिया ऑफ डिस्कशन, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। हमें सीधा जाना है यहाँ पे, ठीक है। Any magistrate empowered under section 190 may order such an investigation as above mentioned। अब इसका क्या मतलब है, इस पूरे सेक्शन के क्या महत्व है, सबसे पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। 156 बेसिकली टॉक्स अबाउट इन्वेस्टिगेशन इन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। तो जब भी कोई FIR होती है, ठीक है, ये मैंने डिस्कस कर दिया कि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस से रिलेटेड है। अब FIR के बाद में जो पुलिस ऑफिसर है वो इन्वेस्टिगेट कर सकता है, उसकी पावर जो है इन्वेस्टिगेशन जो है रिलेटेड इन्वोक कर सकता है। एंड इसकी स्पेशलिटी ये है कि विदाउट एनी ऑर्डर फ्रॉम द मजिस्ट्रेट, ठीक है ना। इसमें बेसिकली ऐसे ऑफेंसेस होते हैं जिसमें मजिस्ट्रेट की जैसे अथॉरिटी नहीं चाहिए। इफ़ द पुलिस ऑफिसर वांट्स टू अरेस्ट देन विदाउट इंटीमेटिंग द मजिस्ट्रेट दे कैन अरेस्ट द अक्यूज्ड। ये प्राइम एग्जांपल है। जैसे फॉर एग्जांपल मर्डर किया तो ऐसा नहीं है कि अकाउंटेबल नहीं है, अकाउंटेबल है, बट दे कैन अरेस्ट द अक्यूज्ड पर्सन विदाउट इंटीमेशन टू द मजिस्ट्रेट, ठीक है। पहली पावर ये होगी पुलिस की। लेकिन पुलिस तो इन्वेस्टिगेट करने के लिए मना कर दे रही है, यही तो हमारी जो डिस्कशन है, अब मना कर दे रही है। फिर आता है सबसेक्शन 3, इसमें कह रहे हैं कि पुलिस मना कर देती है तो मजिस्ट्रेट जो है वो कंसर्न्ड, वो क्या कर सकता है, इन्वेस्टिगेशन को ऑर्डर कर सकता है, ठीक है ना। अब वो मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन को ऑर्डर कर सकता है। अब इस केस में क्या है, बेसिक इसका मतलब ये है कि अगर पुलिस मना कर देती है तो यू कैन अप्रोच द मजिस्ट्रेट ऑफ द एरिया कंसर्न। जो भी जिस एरिया में भी अक्यूज पर्सन या ऑफेंस हुआ है या फिर कंप्लेंट हुई है, उस एरिया के मजिस्ट्रेट को आप जाके अप्रोच कर सकते हैं विद ए प्रॉपर फॉर्मेट, ये कह रहा है। अब सेक्शन 190 जो है बेसिकली टॉक्स अबाउट द कॉग्निजेंस,
और कोग्निजेंस भी कैसे लेगा? कोग्निजेंस कह रहा है कि इट में टेक कोग्निजेंस, आप रीड कर लीजिए, इट में टेक कोग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस अपॉन रिसीविंग ए कंप्लेंट ऑफ फैक्ट्स विच कॉन्स्टिट्यूट सच ऑफेंस। मतलब सबसे पहले कोई कंप्लेंट रिसीव हुई हो उनके पास, ठीक है, तो हमारा जो है वो केस क्या हो गया, कंप्लेंट के ऊपर ही है। या फिर पुलिस रिपोर्ट हो, पुलिस रिपोर्ट आई हो, ठीक है ना। या फिर कह रहा है कि इंफॉर्मेशन रिसीव हुई हो, कोई इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई हो और वो इन्फॉर्मेशन है वो पुलिस ऑफिसर ना दे। देखो पुलिस रिपोर्ट अलग होती है कि इन्फॉर्मेशन रिसीव करना अलग होता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है मजिस्ट्रेट जो है कोग्निजेंस ले सकता है, और ये डिस्कशन हम लेटर ऑन करेंगे, लेकिन जनरली आपकी उसके लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए 190 इज़ टॉकिंग अबाउट कोग्निजेंस, ठीक है ना। तो बेसिकली इसका मतलब है कि जो मजिस्ट्रेट आपका कोग्निजेंस ले सकता है, कोग्निजेंस इज ए काइंड ऑफ जुडिशियल माइंड, उससे भी थोड़ा आगे। जुडिशियल माइंड इज़ ए डिफरेंट थिंग, उससे भी थोड़ा आगे इज़ ए कोग्निजेंस। कोग्निजेंस इज़ बिकमिंग अवेयर, राइट। तो वो जो है फॉर एग्जांपल आपकी कोग्निजेंस जो ले सकता है जो भी मजिस्ट्रेट है, बेसिकली जो एरिया मजिस्ट्रेट है जिसकी जुरिस्डिक्शन है, ठीक है, वो क्या करेगा, ऑर्डर कर सकता है इन्वेस्टिगेशन को, जो कि पुलिस ऑफिसर को करनी चाहिए थी बट उसने नहीं करी। तो ये है इसका सिग्निफिकेंस 156(3) का, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो गया, पुलिस रिपोर्ट के बाद में अगर आपकी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है एंड यू हैड ऑल्सो अप्रोच सीनियर ऑफिशियल्स ऑल्सो, लेकिन फिर भी आपको रेमेडी नहीं मिल रही है, तो आप क्या करोगे, आप 156 में कंसर्न्ड मजिस्ट्रेट के पास में अप्रोच करोगे, ठीक है। सबसे पहला ऑप्शन ये हो गया। इसके बाद में देखिए 190 ये रहा 190, आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। कोग्निजेंस ऑफ ऑफेंस बाय द मजिस्ट्रेट। अब ये कह रहा है कि जी कोग्निजेंस ले सकता है मजिस्ट्रेट अपॉन रिसीविंग ए कंप्लेंट, अपॉन पुलिस रिपोर्ट, अपॉन इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम एनी पर्सन अदर देन पुलिस ऑफिसर, ठीक है। तो ये आप रीड कर सकते हैं। अब इसके बाद में जो दूसरा आता है वो आता है सेक्शन 200, ठीक है। सेक्शन 200 क्या कहता है, इसी केस की डिस्कशन है ये सारी, इसी केस से रिलेटेड है। अब सेक्शन 200 क्या कहता है, एग्जामिनेशन ऑफ ए कंप्लेनेंट, ठीक है। अब अगर किसी मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि 156 में जो है वो नहीं होनी चाहिए एफआईआर, ठीक है, बेसिकली जो कंसर्न जो जजमेंट है वो ललिता कुमारी की, आई होप आप अवेयर हो गए, ललिता कुमारी की जजमेंट है, एंड इट हैज़ बीन हेल्ड कि अगर प्राइमा फेसाई अगर जो कंप्लेंट है उसमें कोग्निजिबल ऑफेंसेस जो है वो कमिट हो रहे हैं, तो वो क्या होगा, एफआईआर के लिए कर देंगी, ठीक है। ऑर्डर जो मजिस्ट्रेट है वो एफआईआर के लिए कर देगा। इसमें आपको एलिगेशंस की मेरिट्स पे नहीं जाना है, बेसिकली आपको एलिगेशन देखने बस प्राइमा फेसाई। अच्छा, इसके बाद में जो है आपकी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी भी आती है कि कुछ केसेस में ऐसा दिया गया है कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी भी कर सकता है, लाइक मैट्रिमोनियल एंड ऑल में, कि मैट्रिमोनियल इज़ लाइक कि आपको प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जो है वो आप कर सकते हो। उसके बाद में इफ़ यू फील आफ्टर द इंक्वायरी दैट एफआईआर मस्ट बी रजिस्टर्ड, तो आप एफआईआर कर दीजिए, अदरवाइज़ आप डिस्मिस कर दीजिए, ठीक है। इसके थर्ड जो चीज़ है ऑप्शन, भाई एफआईआर रजिस्टर हो गई या डिसमिसल हो गया, लेकिन इसके अलावा क्या ऑप्शन है, इसके अलावा ऑप्शन ये है कि मजिस्ट्रेट खुद भी तो वो कंप्लेंट को एंटरटेन कर सकता है। भाई यही तो 190 कह रहा है, अपॉन रिसीविंग ए कंप्लेंट ऑफ द फैक्ट्स, ठीक है ना। भाई मैं उस कंप्लेंट को लेके गया तो मैंने पहले जो है किसको दी थी, वो दी थी पुलिस को, तभी तो मैं 156 में गया, क्योंकि पुलिस ने कार्रवाई नहीं करी। अब मैं जो वो कंप्लेंट है मैं वो डायरेक्ट दे रहा हूँ किसको, मजिस्ट्रेट को, ठीक है। तो जैसे ही मेरा ये शिफ्ट करेगा, मेरा जो सेक्शन है वो प्ले करेगा 200 सीआरपीसी। अब 200 सीआरपीसी में देख लेते हैं। ए मजिस्ट्रेट में टेक कोग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस ऑन कंप्लेंट शैल एग्जामिन अपॉन ओथ द कंप्लेनेंट एंड विटनेस। अच्छा, इसमें क्या कॉन्सेप्ट आ गया, इसमें अब ये कॉन्सेप्ट आ गया कि जैसे ही आपने कंप्लेंट दी
वो कंप्लेंट देने के बाद में जाहिर सी बात है कि आप उसमें एक जो आपने पुलिस को कंप्लेंट दी है वो भी दोगे, ठीक है, आप अपने विटनेसेस भी दोगे, आप अपने एविडेंसेस भी दोगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि किसी ने आपको पैसे की ठगी कर दी है तो ट्रांसफ़र ऑफ मनी की जो भी रिसिप्ट्स है, कॉन्वर्सेशन की रिसीट्स हैं, ये सब आप प्रोवाइड करवाओगे। अब 200 क्या है, बिफोर द मजिस्ट्रेट है। वो क्या करेगा, वो एग्जामिन करेगा किसको, कंप्लेनेंट एंड विटनेसेस को, ठीक है ना। वो एग्जामिन करेगा कंप्लेनेंट एंड विटनेसेस को, और उसके बाद में वो क्या करेगा, वो दो चीज़ें कर सकता है। क्या कर सकता है वो हम पढ़ेंगे सेक्शन 202 में। ये पूरा प्रोसेस एक्चुअली में सेक्शन 200 से, क्योंकि 200 का जो कॉन्सेप्ट है वो अलग हो गया। उसमें पहले में हमने क्या था, पुलिस को किया था, पुलिस को कंप्लेंट दी थी, उसने एफआईआर नहीं करी या फिर एफआईआर कर ली, दो चीज़ें हो गई। अगर एफआईआर कर ली है तो वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेगा, इन्वेस्टिगेशन में अरेस्ट करेगा, बयान लेगा, और अगर नहीं करी है तो हमने मजिस्ट्रेट को अप्रोच किया। लेकिन मजिस्ट्रेट को कंप्लेंट नहीं दी, हम मजिस्ट्रेट के सामने ये गए कि जी कंप्लेंट हमने पुलिस को दी लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी, तो कृपया करके आप कहिए पुलिस को कि वो कार्रवाई करे। तो वो क्या हो गया, 156। अब इसमें क्या हो गया कि अगर कार्रवाई कर दी है, अगर ऑर्डर कर दिया इन्वेस्टिगेशन का, तो यहाँ आ गया रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर हो गई ना यहाँ पे। और अगर नहीं करी है तो सेक्शन 200 कम्स इनटू प्ले, ठीक है ना। तो सेक्शन 200 में क्या है कि हम कंप्लेंट साथ में ही दे देते हैं। जनरली जो है इन दिल्ली में जो अगर बात करूँ तो 200 एंड 156 हम साथ में ही लगा देते हैं अलॉन्ग विद 190, ठीक है। तो ये हमने साथ लगा दिया कि इफ़ द मजिस्ट्रेट इज़ नॉट इंक्लाइन टू ऑर्डर और एंटरटेन द प्ली अंडर 156(3), तो जनरली वो हमारी क्या कर ले, 200 की कंसीडर कर ले। और 200 में क्या किया, कंप्लेनेंट को जो है एग्जामिन किया, विटनेस को एग्जामिन किया। अब इसमें अगर इसको लगता है कि जो कंटेंट है वो सफिशिएंट नहीं है तो इसको क्लोज भी कर सकता है, लेकिन जनरली एग्जामिन किया, और एग्जामिन करने के बाद में जो दिया है वो दिया है सेक्शन 202। ये बेसिकली स्मूथली चलता रहता है। 202, 203 में डिसमिसल भी है, 204, 205 ऐसे बताया हुआ है कि अगर मजिस्ट्रेट ने कंप्लेंट है उसको एंटरटेन कर लिया अंडर सेक्शन 200, तो फिर क्या होगा, फिर वो इशू करेगा, वो कंप्लेनेंट और विटनेसेस को एग्जामिन करेगा, और एग्जामिन करने के बाद में क्या कहेगा, आइदर इंक्वायर इनटू द केस हिमसेल्फ, वो इंक्वायरी भी कर सकता है खुद, ठीक है, और डायरेक्ट एन इन्वेस्टिगेशन टू बी मेड बाय पुलिस ऑफिसर, ठीक है ना। और इसमें भी इन्वेस्टिगेशन डायरेक्ट कर सकता है। तो इन्वेस्टिगेशन जो है इस केस में यही डील हो रहा था कि इन्वेस्टिगेशन है दो जगह कर सकता है, एक तो 156(3) में डायरेक्ट कर सकता है, एक सेक्शन 202 में डायरेक्ट कर सकता है, दोनों में डायरेक्ट कर सकता है। अब दोनों क्या है, डिस्कशन ये था कि प्री कोग्निजेंस और आफ्टर टेकिंग कोग्निजेंस, ठीक है ना। ये है बेसिकली कि इसमें क्या है, आपने अभी तक कोग्निजेंस नहीं लिया है, आपने सिर्फ जुडिशियल माइंड को जो है अप्लाई किया। जुडिशियल माइंड को अप्लाई करने के बाद में यू केम टू द कंक्लूजन, यू मीन्स द मजिस्ट्रेट केम टू द कंक्लूजन दैट एफआईआर मस्ट बी रजिस्टर्ड, और उसके लिए एक गाइडिंग फैक्टर बना हुआ है ललिता कुमारी जजमेंट का। बेसिकली इसमें एलिगेशंस की वेरासिटी पे हम नहीं बात करेंगे अभी, और वेरासिटी पे बात नहीं करेंगे, जस्ट मीन्स कि इफ़ द कंप्लेंट प्राइमा फेसाई शोज द कमीशन ऑफ कॉग्निजिबल ऑफेंस, तो 156 के तहत वो क्या कर देगा, इन्वेस्टिगेशन अलाउ कर देगा। अब इसमें भी जो है ललिता कुमारी में भी जब आप पढ़ेंगे तो इसमें कुछ चीज़ें एज वी हैड प्रीवियसली डिस्कस्ड कि कुछ चीज़ों में जो है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी दी हुई है। फॉर एग्जांपल में मैट्रिमोनियल केसेस हो गए, या फिर फॉर एग्जांपल आपके कमर्शियल केसेस हो गए। इसमें क्या है कि जनरली पुलिस इज़ अलाउड टू कंडक्ट ए प्रिलिमिनरी इंक्वायरी विद इन द टाइम फ्रेम्ड लाइक 15 days एंड ऑल, तो वो सब गिवन है बेसिकली, ठीक है। अदरवाइज इन अदर ऑफेंसेस
ग्रेव ऑफेंस इज बेसिकली, उसमें अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस हो रहा है तो आपको क्या है, करना ही करना है, ठीक है ना, और वेरासिटी पे नहीं जाना है। लेकिन 200 में क्या है, ये एक पोस्ट कोग्निजेंस प्रोसेस है और इसमें आपको वेरासिटी जो है उसको भी देखना है। वेरासिटी मीन्स कि उसकी सच्चाई को, ठीक है। कोग्निजेंस इज बेसिकली एन एडवांस्ड स्टेज ऑफ टेकिंग और अप्लाइंग जुडिशियल माइंड। थोड़ा सा एडवांस जुडिशियल माइंड का क्या कॉन्सेप्ट है कि भाई मैंने जिस टाइम पे मैंने अगर कंप्लेंट पढ़ी है और उसमें मेरे को ये देखना है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है कि नहीं है, तो मैं ये देख रहा हूँ तो ये क्या हो गया, जुडिशियल माइंड हो गया कि नहीं हो गया। लेकिन इस स्टेज पे मैं ये नहीं देखूंगा कि उसकी वेरासिटी क्या है, कि वो सही है या गलत है, मैं बस इतना देखना है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस है कि नहीं है, विच कम्स अंडर द गाइडेंस ऑफ ललिता कुमारी जजमेंट, ठीक है। यही मेरा प्राइम मोटो है 156(3) में। और बेसिकली दोनों में ही क्या है कि अक्यूज अनरिप्रेजेंटेड रहेगा, अक्यूज जनरली इनमें अनरिप्रेजेंटेड रहेगा, हालांकि इनकी जो रिवीजन जाएगी उसमें अक्यूज क्या रह सकता है, रिप्रेजेंटेशन रह सकती है, ठीक है। ये भी एक वन ऑफ द पॉइंट था जो इसमें डिस्कस किया था। तो बेसिकली क्या हुआ कि इसमें जो है 156(3) में तो क्या है कि हमारे को सिर्फ जुडिशियल माइंड लगाना, जुडिशियल माइंड का मतलब ये हो गया कि भाई वेरासिटी इसमें नहीं जाना है, जनरली द कमीशन इज रिलेटेड टू कॉग्निजेबल ऑफेंसेस और नॉट, यही हमको देखना है, ठीक है। और अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो इन्वेस्टिगेशन कर देगा। 202 इज ए पोस्ट कॉग्निजेंस ऑफ, पोस्ट कॉग्निजेंस इज टेकिंग एवरीथिंग ऑन रिकॉर्ड। मैं ये भी देखूंगा कि वेरासिटी है कि नहीं है, कि क्लेम में कुछ दम है कि नहीं है। मैंने जो है कंप्लेनेंट को भी एग्जामिन करना है, मैंने विटनेस को भी एग्जामिन करना है, और उसके बाद में अगर मेरे को वेरासिटी फील हो रही है, मेरे को जो है आपकी कंप्लेनेंट और विटनेसेस को ओथ करने के बाद में, इफ़ द मजिस्ट्रेट इज फीलिंग दैट द प्रेजेंस ऑफ द अक्यूज इज रिक्वायर्ड, तो उसको बुला लेगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, बेसिकली एक पोस्ट कॉग्निजेंस जो है आपका एक प्रोसीजर हो गया। तो यही जो डिस्कशन था कि जो आपकी इन्वेस्टिगेशन है वो कहाँ कहाँ अलाउड है। जनरली 156(3) में भी है, 200 में भी है, 202 के अंदर भी है। एंड इसमें जो डिस्कशन का जो मेन मोटो है वो यही है कि 156(3) इज़ ए काइंड ऑफ प्री कोग्निजेंस एंड 202 इज़ लाइक द पोस्ट कोग्निजेंस प्रोसीजर। तो आपको अगर डायरेक्टली आप जा रहे हो तो 200 के अंदर में भी आप जा सकते हो, और अगर आप पुलिस के पास पहले जा रहे हो तो वो 156 के अंदर में आप अप्रोच कर सकते हो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।